गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। हमने क्या किया, इसमें न्यूट्रल बॉडी ली। समझो ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। आप ये बताओ कि क्या न्यूट्रल बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रल बॉडी का बेसिकली ये मतलब होता है कि न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अर्थात जितना किसी न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको बताना है क्या ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है? क्या कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है? बताओ। जी बिल्कुल, न्यूट्रल बॉडी दो कंडीशंस में चार्ज हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए तो वो चार्ज हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो वो चार्ज हो जाएगी। जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मानो कि हमने इस न्यूट्रल बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो निकालने के बाद न्यूट्रल बॉडी हमने यहाँ पर शो कर दी। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे चार्ज क्या आएगा? 5 प्लस 5 ही चार्ज आएगा। क्योंकि ये नियम होता है कि जब कोई एलिमेंट पर या परमाणु वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकलवाए थे तो चार्ज क्या आया प्लस 5 ही। उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर एक हमने फिर दूसरी न्यूट्रल बॉडी ली और हमने इस बार इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा? अब इस पे चार्ज आएगा -5, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है बॉडी। जब न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उस पर माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, फिर अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये कहानी ये भी बात बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात नोट करके लिखना है, इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? क्या पता है आपको? मालूम है? चार्ज की सबसे छोटी यूनिट याद रखना इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन अभी नए शोधों में ये क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज जिसे क्वार्क कहते हैं, क्वार्क्स, लेकिन हमें इन्हें कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करना है। तो हम सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और ये बेसिकली सत्य भी है कि आज तक सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को अन्य छोटे आवेशित कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से नहीं किया जा सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को मतलब विभाजित नहीं किया सकता है। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखना कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखना। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को अन्य छोटे आवेशित कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी चार्ज की सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। चार्ज की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। अर्थात इलेक्ट्रॉन को अन्य छोटे आवेशित कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हम उस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, क्या 6.5 निकाल सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। किसी भी बॉडी से 6.5, 6.25, 6.25 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अन्य छोटे आवेशित कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसी टाइप से हम अगर ये कहें कि किसी बॉडी को हम अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो हम उस बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? हम उस बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, क्या 5.5 दे सकते हैं, 5.25 दे सकते हैं, 6.25 दे सकते हैं? नहीं। 5.25 या 5.5, 6.25 इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिया सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अन्य छोटे आवेशित कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताएंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन क्या है, यानी आवेश के क्वांटीकरण की कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझना। तो हम हेडिंग डालेंगे आवेश के क्वांटीकरण की शर्त। आवेश के क्वांटीकरण की शर्त, इसकी कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझना। जैसे अभी हमने किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अभी 5 इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसी टाइप से अगर हम किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 निकालें, है ना, 3, 4, 5, 6 यानी n तक हम इलेक्ट्रॉन इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे न्यूट्रल बॉडी है और हमने यहाँ अब इस बार कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, Ne का मतलब n इलेक्ट्रॉन। तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस Ne आएगा नहीं। और दूसरी कंडीशन हमने क्या किया, इस बॉडी को इस बार इलेक्ट्रॉन दे दिए Ne, तो अब इस पे चार्ज क्या आया, -Ne। कितना आया, -Ne। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी, इस टाइम ये आवेशित है, ये भी आवेशित है, किसी भी आवेशित वस्तु पर या कण पर चार्ज का जो संभव मान होता है वो कितना होगा, जरा ध्यान से देखना। किसी भी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश का संभव मान Q बराबर कितना होगा, प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। और माइनस का मतलब ये है कि किसी बॉडी से मतलब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तभी इस पर निगेटिव चार्ज आया, यानी इस पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। कहने का मतलब है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव आता है। याद रखना बच्चों। आगे मतलब कहें कि यदि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, लेकिन चार्ज नेगेटिव आता है। याद रखना। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, ये जो कंडीशन निकल के आई है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो शर्त निकल के आई है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यह है कि किसी भी आवेशित वस्तु या कण को E क्या है, चार्ज का मूल मान, चार्ज का फंडामेंटल मान। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आवेशित या वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वो E का पूर्ण गुणज होता है। आवेश E का पूर्ण गुणज होता है या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। या चार्ज का मूल मान कह लें या हम इसे मूल आवेश कह सकते हैं। मूल आवेश, मूल आवेश। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी आवेशित वस्तु पर या कण पर चार्ज का यानी आवेश का जो मान होता है वो मूल आवेश का
पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज। इंटीग्रल मल्टीपल गुणज का मतलब हम आपको भी बता चुके थे कि किसी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, है नहीं। यानी ये कंप्लीट गुणज कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लिख रहे इसे मिटाकर, इस कंडीशन से लिखेंगे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। Q = प्लस माइनस यानी का मतलब है कि मतलब किसी भी आवेशित कण या आवेशित वस्तु पर जो चार्ज का मान होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, इसी को हम कहते हैं पूर्ण गुणज, अपने खुद में कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखना, आप फिजिक्स को मैं इतना ईजी बना दूंगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।